नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। 2027 में जनसंख्या जनगणना होनी है, जिसको लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी है और इसी को लेकर आपको बता दें जल्द ही भारत में ट्रायल भी किया जाएगा। यानी कि भारत के सितंबर या अक्टूबर महीने में जनसंख्या जनगणना को लेकर ट्रायल शुरू हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये ट्रायल क्या है, तो ट्रायल आपको बता दें कि इस ट्रायल के जरिए ये जाना जाएगा कि किस तरीके से जनगणना होगी। जो सरकारी ऑफिसर्स है जिन्हें जनगणना में लगाया जाएगा, उनको लेकर जानकारी जुटाई जाएगी और उसके साथ ही उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी कि जनसंख्या जनगणना कैसे की जाएगी। जाहिर सी बात है, 140 करोड़ की आबादी और ऐसे में जनसंख्या का जनगणना करना और उसके साथ ही डिजिटली तमाम तैयारियों को लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसके साथ ही आप वो सवाल है जो जिस सवाल के आधार पर जनगणना की जाएगी, क्या कुछ सवाल पूछे जाएंगे, किस तरीके से जनगणना की जाएगी, क्या कुछ तमाम अहम मुद्दे उसको रखा जाएगा, इसको लेकर ट्रेनिंग दी जाएगी। और आपको बता दें इतिहास में पहली बार जनसंख्या जनगणना डिजिटली कराया जा रहा है। पहले ये डिजिटली नहीं होता था और इसके साथ ही आपको बता दें कि जनसंख्या को अब डिजिटली किस तरीके से कराया जाएगा उसको लेकर भी आने वाले समय में यानी कि अक्टूबर से नवंबर महीने में ट्रेनिंग दी जाएगी। अब आपको बता दें कि ये जो ट्रेनिंग है, ट्रायल है, वो 2 चरणों में होगा। कैसे, वो ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं आपको। तो कैसे होगी जनसंख्या जनगणना? 1 अप्रैल 2026 और 28 फरवरी 2027 के बीच 2 चरणों में जनसंख्या जनगणना होगी। और पहला चरण HLO यानी मकान सूचीकरण, जिसमें घरों की लिस्टिंग होगी। दूसरा चरण जनसंख्या की गिनती होगी। जनसंख्या जनगणना से पहले सरकार ट्रायल कराना चाहती है। ट्रायल में यह देखा जाएगा कि क्या सवाल ठीक है और क्या सवाल ठीक नहीं, डेटा कैसे इकट्ठा करना है, ट्रेनिंग कैसे देनी है और डेटा की क्वालिटी कैसी है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया मृत्युंजय कुमार नारायण ने राज्य के DCO को यही जानकारी दी है। वहीं आपको बता दें कि पहली बार जनसंख्या में डेटा इकट्ठा के लिए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा। लोग इसमें खुद से ही जानकारी दे सकते हैं। डिजिटल नक्शे और वेबसाइट का भी इस्तेमाल किया जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बार पहली बार जो जनसंख्या जनगणना होगी वो डिजिटली होगी। लोगों को डिजिटली अपडेट करने का मौका मिलेगा और इसके साथ ही इसकी बकायदा रिकॉर्डिंग होगी, रिकॉर्ड होगा। और इसके साथ ही जैसे कि हमने आपको बताया कि सबसे पहले अब इलाके में जो घर है, घरों की सूची बनाई जाएगी, उसके हिसाब से उसके बाद आगे जनगणना होगी। और आपको बता दें कि इस बार जनगणना में जाति को भी ध्यान रखा जाएगा। यानी कि जनगणना, जब जनसंख्या की जनगणना होगी तो जातियों को भी सोचा जाएगा, उनको दिमाग में रखा जाएगा। कैसे, वो उस पर हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जनसंख्या जनगणना को लेकर राजनीति अक्सर गरमाई रहती है। खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने रहते हैं, क्योंकि आपको बता दें कि एक लंबा दौर था जहां जनसंख्या की मांग लगातार की जा रही थी। लेकिन 2025 में जनगणना और जाति जनगणना का मुद्दा भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में तनाव का कारण बना रहा। कांग्रेस जाति जनगणना की मांग करती रही ताकि सामाजिक आर्थिक नीतियां और आरक्षण बेहतर ढंग से लागू हो सके। बीजेपी ने शुरू में ही जाति जनगणना का विरोध किया था, लेकिन 2025 में सरकार ने इसे स्वीकार किया, जिसे कांग्रेस ने अपनी जीत के रूप में प्रचारित किया था। हालांकि बीजेपी का कहना था कि जनगणना को धार्मिक आधार पर नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक आधार पर करना चाहिए ताकि धार्मिक ध्रुवीकरण ना किया जा सके। इसके साथ ही परिसीमन को लेकर भी विवाद हुआ था। दक्षिण भारत के राज्य जहां जनसंख्या वृद्धि कम है, डरते थे कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन से उनकी संसदीय सीटें कम हो सकती है, जिसे कांग्रेस ने यह मुद्दा उठाया था, जिसको लेकर लगातार दोनों के बीच में इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था। बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की नीति अपनाने का आरोप लगाया था। खासतौर पर अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति उनका दावा है कि कांग्रेस जनसंख्या नियंत्रण पर चुप रहकर वोट बैंक की राजनीति करती रही। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच जनसंख्या का मुद्दा नीतिगत मतभेदों, धार्मिक ध्रुवीकरण, राजनीतिक रणनीति से जुड़ा रहा। बीजेपी सख्त जनसंख्या नियंत्रण नीतियों पर जोर देती आ रही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं है। भारत में बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए ही 2 चाइल्ड पॉलिसी या जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग समय समय पर होती आ रही है, लेकिन
इसको लेकर समय समय पर विवाद भी होता आ रहा है। और इसी को लेकर आपको बता दें कि 2021 में जनगणना होनी थी और लेकिन कोविड के कारण ये जनगणना जो है वो रोक दी गई थी। इससे पहले बीजेपी की तरफ से फैसला सुनाया गया था कि जनगणना होगी। और आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है, बीजेपी हमेशा से ही जनगणना की बात कहती आ रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से बीजेपी का विरोध किया जा रहा था। कांग्रेस का कहना था कि जाति के आधार पर ही जनगणना की जाए और वहीं बीजेपी का यह मानना था कि लोगों के धार्मिक नहीं बल्कि आस्था नहीं बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार जनगणना की जाए, ताकि सरकारी मदद उन तक मिल सके, सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक मिल सके। और इसके साथ ही इसी को लेकर विवाद लगातार बढ़ता गया। इससे पहले 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन जनगणना नहीं हो पाई। कोविड के वजह से जनगणना को रोक दिया गया था और उसके बाद अब तमाम चीज़ों के बाद इसे 2027 में जनगणना करने की अब बात कही गई है, जिसको लेकर ट्रायल शुरू हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि जनगणना 2021 में कोविड-19 की वजह से हुई नहीं और 2019 में भी इसके ट्रायल हुए थे, जिसमें 36 राज्यों के 76 जिलों के 26 लाख से ज्यादा लोगों को शामिल किया गया था। उस ट्रायल में घरों की जानकारी और एनपीआर के बारे में सवाल पूछे गए थे। इस बार होने वाले ट्रायल में सिर्फ पहले चरण के सवाल पूछे जाएंगे, जाति के बारे में पूछताछ नहीं की जाएगी। वहीं संसद के मानसून सत्र के दौरान सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने का कोई फैसला नहीं लिया था। एनपीआर एनआरसी बनाने का पहला कदम है। एनपीआर पहली बार 2010 में बनाया गया था और 2015 से 16 में इसे अपडेट किया गया। आरजीआई ने राज्य को बताया कि 31 दिसंबर तक प्रशासनिक इकाइयों की सीमाएं तय कर दी जाएगी और किस तरीके से सवाल लेना है, कैसे जनसंख्या गिनना है, इसको लेकर भी फैसला लिया जाएगा। तो ऐसे में आपको बता दें, रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना कमिश्नर द्वारा राज्यों में जनगणना कार्य निदेशालय को सूचित कर दिया गया है कि जनसंख्या जनगणना 2027 से पहले एक ट्रायल किया जाएगा। यह ट्रायल इस साल अक्टूबर और नवंबर महीने में किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि ये ट्रायल जो है कितने समय तक चलेगा और ट्रायल के बाद इसे किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। और इस ट्रायल के दौरान क्या हमें फिर एक बार राजनीतिक टकराव देखने को मिलेगा। जिस तरीके से कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है, खासतौर पर जनसंख्या को लेकर लगातार कांग्रेस ने मुद्दा उठाया है, विरोध किया है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या वाकई में कांग्रेस अब जो जनगणना है उसको स्वीकार करती है, जो आंकड़े सामने आएंगे उसको स्वीकार करती है। क्योंकि इसको लेकर कांग्रेस जो विरोध करती आ रही है, कांग्रेस का ये कहना था कि जाति के आधार पर जनसंख्या जनगणना हो, पहले जिसका विरोध बीजेपी ने किया था, लेकिन अब आकर बीजेपी भी मानी थी। लेकिन अब ये महत्वपूर्ण होगा देखना कि जब ट्रायल होगा तो ट्रायल में किन तमाम बातों को नजर में रखा जाता है, क्या सवाल रखे जाते हैं, क्या सवाल पूछे जाएंगे जनसंख्या के आधार पर, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि ट्रायल में किन किन सवालों को लाकर सरकार को लाना चाहिए, क्या सवाल पूछने चाहिए। आपके जहन में अगर कोई सवाल हो हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।